SI unit and dimension of इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट और क्या डायमेंशन भी है हम लोगों के पास है। I बराबर QIT। तो विद्युत धारा I का SI मात्रक, तो I का जो मात्रक होगा वो आवेश का मात्रक और समय का मात्रक। आवेश का मात्रक बोले कूलम, समय का सेकंड। एक और नाम होता है इसका कूलम पर सेकंड का, साइंटिस्ट के नाम पर एम्पियर, है ना। शॉर्ट में एएमपी लिखाते हैं। अब आइए विद्युत धारा देंगे सूत्र बराबर आवेश का विमा बटा समय का विमा। तो आवेश का पढ़ा है हम लोग 80, और इसका T हट गया, चल के आगे। एक और है कैलकुलेट कर सकते हैं I A या I, यानी विद्युत धारा का SI मात्रक, आवेश का मात्रक और समय का मात्रक। कूलम पर सेकंड नया नाम क्या है एम्पियर, शॉर्ट में दर्शाते हैं एएमपी। बीमा की बात करेंगे तो आवेश का बीमा और समय का बीमा। आवेश का AT होता है, ठीक है, इसका T होता है। कट के क्या हो गया, नोट में रखिएगा विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। धारा एक मूल भौतिक राशि, यानी ये किसी और पर डिपेंड करता नहीं है। चलिए हो गया। मिटाते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा। अब समझिए विद्युत धारा होता क्या था, पढ़े तुम पीछे पाठ में। आवेश के प्रवाह को ही कहते हैं विद्युत धारा। तो आवेश में प्रवाहित होता कौन है, धन आवेश या ऋण आवेश।
तो हम लोग जानते हैं प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है, प्रोटॉन तो बहता नहीं है। लेकिन विद्युत धारा की एक परंपरागत दिशा होती है जो हम लोग के पूर्वजों के द्वारा दिया गया है कि जिधर विद्युत धनावेश का प्रवाह होगा, जिधर विद्युत धनावेश का प्रवाह होगा वही विद्युत धारा की भी दिशा होगी। दैट मीन्स विद्युत धारा की दिशा उसी दिशा में होगी जिधर प्रोटॉन प्रवाहित होगा, प्रोटॉन जाएगा। तो आप पूछे ऐसे प्रोटॉन तो प्रवाहित होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो कह सकते हैं अगर कोई पूछे आपसे कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है तो आप बोलिएगा प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा को बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो उससे पूछेगा आपसे कि प्रोटॉन तो बहता नहीं है, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है, तो बोलिएगा एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है, परंपरागत दिशा है जो हम लोग के पूर्वजों के द्वारा दिया गया है कि धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को ही बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर जा रहा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो धारा इधर जा रहा होगा। तो कह सकते हैं फिगर के द्वारा हम ड्रॉ करते हैं। देखिए अगर ये सिर्फ प्लस है, सिर्फ माइनस है, है ना, इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो धारा की फ्लो इधर होगी, ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत। अब नोट में हम लोग बात लिखेंगे विद्युत धारा के पास परिमाण भी है, परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड। विद्युत धारा के पास एक दिशा भी है, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा के सदिश राशि होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है वो जनरली सदिश राशि होती है। नहीं, ऐसा नहीं। सदिश राशि उसे कहते हैं जो सदिश योग का नियम का पालन करता है, यद्यपि उसके पास दिशा और परिमाण हो या ना हो। तो आप कह सकते हैं कि वह विद्युत धारा के पास दिशा और परिमाण दोनों है, इसलिए हो सकता है ये सदिश राशि नहीं, ये सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो ये नहीं करता है। जैसे देखिए पहले लिखते हैं विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। यद्यपि इसके पास
दिशा और परिमाण दोनों होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग त्रिभुज नियम एक बार फिर से आता हूँ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा के पास खुद का कोई दिशा नहीं होता है, जिसको एक परंपरागत दिशा दी गई है। किधर दी गई है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में बराबरी क्वेश्चन आते रहता है कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो आप बोलिएगा ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा होती है। अब चूंकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, बहना नहीं चाहिए, माइनस से प्लस क्यों हो जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन है माइनस होता है, प्लस है, इसी अगर बैटरी जोड़ दिए लोग, है ना, इसी अगर पॉजिटिव है और इसी अगर नेगेटिव है तो ये इधर आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह इधर है तो जरूर है कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा? इधर होगा। अब आइए, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, यद्यपि इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। मतलब परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी ये एक अदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिश योग के त्रिभुज नियम, सदिश योग के त्रिभुज नियम, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। दैट इज R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का पालन नहीं करता है। एक उदाहरण समझेंगे। इधर अगर I1 है 2 एम्पियर, I2 है 4 एम्पियर, तो इधर क्या I3 अगर ये 59 डिग्री है तो क्या I3 बराबर ये होना चाहिए I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर 2, नहीं, इधर नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो यहां से लिखते हैं I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर 2I1 I2 cos 60। ये नियम नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर ये हो जाता दैट मीन्स ये सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन कर लेता, लेकिन अगर आप देखिएगा इधर से गया 4 एम्पियर, इधर से गया 2 एम्पियर, तो इधर जो I3 होगा वो 6 एम्पियर होगा,
कितना होगा ये 6 एम्पीयर। ये वाला होने वाला नहीं है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि अदिश राशि, क्योंकि ये सदिश योग के त्रिभुज का पालन नहीं करता है। अगर पूछा जाए कि ये इसकी दिशा किधर होती है तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में ही वो होती है विद्युत धारा की दिशा। अब रुकिए थोड़ा सा देख लीजिए। बिठाते हैं